हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपासना। आज मैं फिर आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है फोकस लीड्स टू सक्सेस, यानी ध्यान केंद्रित करना हमें सफलता की तरफ ले जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। महाभारत के टाइम की स्टोरी है ये, जब महाभारत की स्टोरी है जिसमें कौरव और पांडव थे। उनके गुरु थे एक द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें शिक्षाएं दी थी, धनुर्विद्या सिखाई थी। उनके बारे में ये बताया गया है। इसमें वास्तविक घटना से संबंधित कहानी है। चलिए देखते हैं कैसी है, क्या हुआ इसमें। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे सब बताती जाऊंगी मैं आपको, उन्हें आप नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी ग्रामर का स्ट्रक्चर है साथ साथ बताएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आप डिफिकल्ट वर्ड्स के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा उस पर। तो चलिए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं स्टोरी पर, देखते हैं। दिस आर स्टोरी फ्रॉम द महाभारत एरा। यह कहानी है महाभारत के समय की। एरा कहते हैं युग को, यानी समय को, कि महाभारत के समय की कहानी है। एज यू ऑल नो, द्रोणाचार्य वॉज द गुरु फॉर द कौरवास एंड पांडवास। एज यू ऑल नो क्या मतलब है? जैसा कि आप सब जानते हैं। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, द्रोणाचार्य वॉज द गुरु। द्रोणाचार्य गुरु थे। पास्ट की कहानी है, वॉज आ रहा है तो क्या आएगा? था। द्रोणाचार्य गुरु थे फॉर द कौरवास एंड पांडवास, कौरवों के और पांडवों के। द्रोणाचार्य टॉट देम आर्चरी। आर्चरी कहते हैं धनुर्विद्या को, जिसमें धनुष चलाना सिखाया जाता है। तो द्रोणाचार्य ने सिखाया, टॉट देम, उनको, आर्चरी, धनुर्विद्या। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट यूज हुई है यहाँ पर। हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्य, वर ग्रेजुअली गेनिंग प्रोफिशिएंसी। ग्रेजुअली कहते हैं धीरे धीरे, गेनिंग कहते हैं प्राप्त कर रहे थे, प्रोफिशिएंसी कहते हैं निपुणता। हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्य, व ग्रेजुअली धीरे धीरे निपुणता प्राप्त कर रहे थे। द्रोणाचार्य थॉट, द्रोणाचार्य ने सोचा, आई एम टीचिंग ऑल ऑफ देम, मैं सबको सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, देखिए इज आर एम जहाँ यूज होता है और वर्क की फोर्थ फॉर्म है यूज हुई है, यहाँ पर आईएनजी आया है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ आएगा? आई एम टीचिंग, जहाँ पर रहा है, रही है, इस तरह का यूज होता है, तो इसका क्या अर्थ होगा? आई एम टीचिंग ऑल ऑफ देम, मैं सबको सिखा रहा हूँ। बट आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे पता लगाना होगा, मुझे पता लगाना है, हाउ मच स्किल दे हैव इम्बाइब्ड। मतलब हाउ मच स्किल, स्किल कहते हैं कुशलता, कि उनमें कितनी कुशलता, कितना कौशल उन्होंने प्राप्त किया। दे हैव इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड मीन्स प्राप्त किया, ग्रहण किया। उन्होंने कितनी कुशलता प्राप्त की, ग्रहण की। सो इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर स्किल, इन ऑर्डर टू कहते हैं के लिए, इसलिए उनकी कुशल, उनकी जो कौशल है, उनकी जो स्किल्स हैं, कौशल, उनका, उनकी परीक्षा लेने के लिए ही मेड अ बर्ड, उन्होंने एक चिड़िया, एक पक्षी बनाया। आउट ऑफ क्ले, क्ले कहते हैं मिट्टी से, आउट ऑफ क्ले, एंड टाइड इट टू अ ट्री ब्रांच, टाइड कहते हैं बांधना, और उसको बांध दिया एक पेड़ की शाखा से। ही कॉल्ड ऑल हिज डिसाइपल्स, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। ही सेड टू देम, उनसे कहा, आई हैव टाइड अ बर्ड टू द ट्री, कि मैंने एक पक्षी पेड़ से बांध दिया है। यू हैव टू शूट द बर्ड्स आई, तुम्हें चिड़िया की यानी कि पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है। ही फर्स्ट कॉल्ड युधिष्ठिर टू टेक द टेस्ट, उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया परीक्षा के लिए। ही वॉज द एल्डेस्ट अमंग कौरवास एंड पांडवास, वो सबसे बड़े थे कौरवों में और पांडवों में। द्रोणाचार्य सेड, द्रोणाचार्य ने कहा, युधिष्ठिर माउंट द एरो ऑन द बो, मतलब तीर को अपने उस पे, धनुष पर चढ़ाओ।
माउंट मीन्स चढ़ाना, एरो मीन्स तीर, ऑन द बो धनुष पर, धनुष पर अपने तीर को चढ़ाओ। फोकस ऑन द बर्ड एंड एम, फोकस करो किस पर, पक्षी पर और अपने लक्ष्य पर। युधिष्ठिर माउंटेड एरो ऑन द बो, युधिष्ठिर ने तीर को धनुष पर चढ़ाया। एज ऑर्डर्ड बाय द्रोणाचार्य, जैसे कि उन्हें ऑर्डर मिला था द्रोणाचार्य से। बट एज सुन एज मीन्स जैसे ही, बट एज सुन एज जैसे ही युधिष्ठिर माउंटेड द एरो, युधिष्ठिर ने तीर चढ़ाया। गुरु द्रोणाचार्य आस्क्ड, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। इसमें देखो व्हाट आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव डू आ रहा है, तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर आंसर्ड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव आई कैन सी द ट्री, मैं पेड़ देख सकता हूँ। आई कैन सी द ट्री, देखिए कैन हो गया, ये मॉडल हो गया, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है ये, और इसका मीनिंग क्या होता है, सकता हूँ, मतलब जहाँ भी ये आता है तो उसका सेंस आता है सकता हूँ, सकती हूँ। जैसे मैं खा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, तो जहाँ भी सकता वर्ड यूज होता है वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है। आई कैन सी द ट्री, मैं पेड़ देख सकता हूँ। द बर्ड, पक्षी को देख सकता हूँ। तुमको, यू एंड ऑल माई ब्रदर्स, और अपने सारे भाइयों को देख सकता हूँ। द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम, द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, टू लोअर द बो एंड एरो एंड गो बैक टू हिज प्लेस, कि वो धनुष को, तीर को नीचे रख दे और वापस अपनी जगह पर चला जाए। गो बैक मीन्स वापस जाना, वापस अपनी जगह पर, प्लेस मीन्स जगह, वापस अपनी जगह पर चला जाए। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट वॉज दुर्योधन्स टर्न, दुर्योधन की बारी थी। द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम, द्रोणाचार्य ने उससे कहा, टू माउंट द एरो, कि वह धनुष चढ़ाए, एंड टू फोकस ऑन द बर्ड, और पक्षी पर ध्यान केंद्रित करे। एज सुन एज, जैसे ही दुर्योधन माउंटेड द एरो, उसने धनुष चढ़ाया। द्रोणाचार्य, जैसे ही उसने अपना तीर चढ़ाया धनुष पर, द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, द्रोणाचार्य ने उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा, किससे, दुर्योधन से। What do you see, तुम क्या देखते हो। दुर्योधन रिप्लाइड, दुर्योधन ने जवाब दिया, I can see the tree, you, the bird and all my brothers, मैं आपको, पेड़ को, पक्षी को और अपने सारे भाइयों को देख सकता हूँ। द्रोणाचार्य आस्क्ड, द्रोणाचार्य ने कहा, पूछा, हिम, उससे, टू गो बैक टू हिज प्लेस, द्रोणाचार्य ने कहा उससे वापस जाने के लिए अपनी जगह पर। द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल हिज डिसाइपल्स वन आफ्टर द अदर, द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। वन आफ्टर द अदर मतलब एक के बाद एक, ठीक है। वन आफ्टर द अदर का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, डिसाइपल्स कहते हैं शिष्यों को। एंड आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, और सभी से वही क्वेश्चन पूछा, विच ही हैड आस्क्ड युधिष्ठिर एंड दुर्योधन, जो कि उन्होंने युधिष्ठिर से और दुर्योधन से पूछा था। बट एवरीवन गेव द सेम आंसर, लेकिन सभी ने, एवरीवन मीन्स सभी ने, एक ही आंसर दिया। गेव आ रहा है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, तो ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। सभी ने सेम आंसर दिया। नोबडी आंसर्ड अकॉर्डिंग टू गुरुदेव्स एक्सपेक्टेशंस, किसी ने भी आंसर गुरु की आशा के अनुसार नहीं दिया, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है ये गुरुदेव, तो इसका अर्थ होता है काकी के, तो गुरुदेव की आशा, एक्सपेक्टेशन कहते हैं आशा, आशा के अनुरूप किसी ने भी आंसर नहीं दिया। द्रोणाचार्य डिड नॉट अलाउ एनीवन टू शूट द एरो एट द बर्ड, द्रोणाचार्य ने किसी को भी अलाउ नहीं किया कि वह पक्षी को भेदे या पक्षी पर बाण चलाए। एट लास्ट, आखिर में, ही कॉल्ड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन को बुलाया। ही आस्क्ड अर्जुन, और अर्जुन से कहा, ऑल्सो टू डू द सेम, यही करने के लिए अर्जुन से भी उन्होंने कहा। अर्जुन माउंटेड द एरो ऑन द बो, अर्जुन ने तीर धनुष पर चढ़ाया। एंड फोकस्ड ऑन द बर्ड, और पक्षी पर लक्ष्य साधा।
द्रोणाचार्य आस्क्ड अर्जुन, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? अर्जुन रिप्लाइड, अर्जुन बोला, गुरुदेव आई कैन सी ओनली द बर्ड्स आई, मैं केवल पक्षी की आंख देख सकता हूँ। ऑल द डिसाइपल्स लाफ्ड, सारे शिष्य हंसे एट अर्जुन्स आंसर, अर्जुन के जवाब पर। बट चिल्ड्रन डू यू नो व्हाट हैपेंड, लेकिन बच्चों क्या आप जानते हो क्या हुआ? डीप विद इन मीन्स अपने ही अंदर, अंदर ही अंदर। द्रोणाचार्य वॉज प्लीज्ड, द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए थे विद अर्जुन्स आंसर, अर्जुन के इस जवाब से। ही पॉज्ड कहते हैं रुकना, वह रुके, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, रिपीट मीन्स दोबारा कहना, और उन्होंने अपना क्वेश्चन, अपना सवाल रिपीट किया, दोबारा पूछा। अर्जुन ऑल राइट नाउ, ठीक है, लुक प्रॉपरली, अच्छे से देखो, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? अर्जुन आंसर्ड, अर्जुन ने आंसर दिया, गुरुदेव ऑल आई कैन सी इज द बर्ड्स आई एंड नथिंग एल्स। ऑल आई कैन सी मतलब मैं केवल पक्षी की आंख देख सकता हूँ, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स मीन्स कुछ नहीं, और कुछ नहीं। प्लीज्ड विद दिस आंसर, इस जवाब से खुश होकर द्रोणाचार्य सेड, द्रोणाचार्य ने कहा, चाइल्ड बच्चों, शूट द एरो, कि बाण चलाओ। अर्जुन पियर्स द बर्ड्स आई विद हिज एरो, अर्जुन पियर्स कहते हैं भेदना, पक्षी की आंख को अर्जुन ने भेद दिया विद हिज एरो, अपने बाण से। द्रोणाचार्य पैटेड अर्जुना's बैक एंड एप्रिशिएटेड हिम, पैटेड कहते हैं थपथपाना, द्रोणाचार्य ने थपथपाई अर्जुना's बैक, अर्जुन की पीठ को उन्होंने थपथपाया, एंड एप्रिशिएटेड हिम, और उसको एप्रिशिएट किया, एप्रिशिएट कहते हैं तारीफ करना, सराहना, उसकी तारीफ की, उसकी सराहना की। एंड सेड अर्जुन, और कहा, अर्जुन यू हैव पास द टेस्ट, तुमने परीक्षा पास कर ली है। यू विल बिकम द बेस्ट आर्चर ऑफ द एरा, यू विल बिकम तुम बनोगे द बेस्ट आर्चर ऑफ द एरा, इस युग के बिल्कुल निपुण धनुर्विद्या को चलाने वाले, धनुर्विद्या में निपुण तुम इस एरा के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। सो चिल्ड्रन, इसलिए बच्चों, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? वी हैव लर्नड, हमने सीखा, लाइक अर्जुन, अर्जुन की तरह, आर अटेंशन, हमारा जो अटेंशन है, ध्यान है, शुड बी ऑन द गोल, कहाँ होना चाहिए? लक्ष्य पर होना चाहिए। देन ओनली, केवल तभी, विल वी बी सक्सेसफुल, हम सफलता हासिल कर सकेंगे। सो वी शुड ऑल्सो फोकस आवर अटेंशन ऑन द गोल, इसलिए हमें भी अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, इनके वास्तविक जीवन से संबंधित कहानी थी। तो इससे हमने यह सीखा कि हमें हमेशा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए, इधर उधर नहीं, इसी से हमें सफलता मिलती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।